ॐ या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। यह देवी सर्वभूतेषु मंत्ररूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। परम्बा भगवती की जगत जननी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन करें तथा संपूर्ण शुभ वस्तुओं को एकत्रित कर भगवती का पूजन करें। नवरात्रि के पावन बेला में यदि हम श्रद्धा भाव के साथ जो भी वस्तुएं हम पर उपलब्ध हैं, हमारे पास हैं, उनसे भगवती के चरणों में पूजन करें, निवेदन करें, अर्पण करें। पूजन करने के पश्चात भगवती को यथाशक्ति अनुसार भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात संपूर्ण इष्ट मित्र समाज जहाँ तक संभव हो भगवती का प्रसाद अवश्य वितरण करें। महामाया के प्रसाद से सब कुछ सुंदर ही सुंदर होता है, सुखद ही सुखद होता है। जब हम प्रसाद को वितरण करने के पश्चात भगवती का ध्यान करें, पूजन करें, अर्चन करें, निवेदन करें तथा जो कन्या रूपी में भगवती हैं, जो कन्या रूप में विद्यमान हैं, उन कन्याओं को श्रद्धा भक्ति भाव के साथ नमन करें और उनका आदर करें। केवल नवरात्रि में ही नहीं, सदैव कन्या पक्ष को, मातृ पक्ष को आदर भाव के साथ नमन करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए, मातृभाव से उनको आदर देना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को सनातन धर्म का मूल ही मातृपक्ष है। सनातन आज जो सनातन संस्कृति की रक्षा हुई है वह भगवती या भगवती के स्वरूपा देवी शक्ति का मातृशक्ति के माध्यम से ही हुई है। सनातन बचा है, सनातन है और सनातन रहेगा, इसमें मातृपक्ष का सबसे ज़्यादा योगदान है। इसलिए किसी के योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। हमको हर बिंदु पर विचार करना चाहिए कि वही मातृशक्ति मातृ रूप में है, बहन के रूप में है, पुत्री के रूप में है, समाज में अन्य रूप में वही भगवती अपने स्नेह और अपने मातृभाव से सबको लाड प्यार करके जीवन बिता रही है। इसलिए वो सदैव उस मातृपक्ष को आदर पूर्वक स्नेह करना चाहिए। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट आता है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। केवल भगवती एक दुर्गा जी या सरस्वती जी या काली जी ही नहीं है, संपूर्ण मातृशक्ति उस भगवती का ही अंग अन्वय एवं जीवात्मा है, उसका ही अंश है। हम लोगों को सदैव विचार करके रखना चाहिए कि जब हम आदर भाव के साथ उस भगवती स्वरूपा को प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं, तो जो समाज में महिला पक्ष है, मातृपक्ष है, उसके प्रति भी हमारा भाव आदर एवं सम्मान पूर्वक रहना चाहिए, जिससे हमारा परिवार, हमारा समाज सब कुछ अनुकूल एवं सुखद बीतेगा। भगवती की कृपा से सब कुछ ही सुंदर एवं अनुकूल रहेगा। जो लोग अपने माता पिता के साथ अनुकूल व्यवहार नहीं करते हैं, वह ये बात को ध्यान लें कि दुनिया में किसी भी देवी या देवता की पूजन करने से वो लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है जब तक आपके माता पिता आपसे संतुष्ट नहीं हैं। यदि आपके माता पिता आपसे संतुष्ट हैं, आपका आसपास का परिक्षेत्र आपका संतुष्ट है, तो यह भगवान की विलक्षण कृपा है। आपके अच्छे संस्कार हैं, आपके अच्छे विचार हैं, आपके आसपास का जो परिक्षेत्र है वह बहुत ही सुंदर एवं अनुकूल है। इसलिए सदैव हमें उस बात को ध्यान देना है कि आप अपने विचार, अपने वाणी, अपने कर्म सदैव मंदिर तक ही न रहें, समाज में भी वो आना चाहिए। क्योंकि जब हमारा समाज अनुकूल एवं सुखद होगा, मातृपक्ष को शक्ति प्राप्त होगी, वही शक्ति पुत्रवत जब हमको स्नेह रूप से देगी तो हम लोग भी शक्ति से परिपूर्ण रहेंगे। भगवती हम पर भी कृपा करे, आप पर भी कृपा करे, सब पर कृपा करे। इस भाव के साथ, इस लक्ष्य के साथ, इस केंद्र बिंदु के साथ
भगवती के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए, सद्मार्गों पर चलना चाहिए। यही हमारे जीवन की सार्थकता है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, यही लक्ष्य है। इस बात को सदा सदा ध्यान रखना चाहिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।